एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस क्लास को, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटीज ऑफ लीडर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंस, फीचर्स एंड डिफिनेशंस पढ़ लिए थे कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे कि लीडर क्या होता है। ठीक है, लीडर क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है। लीडर जो होता है वो अपने जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि वो हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाए। ठीक है, तो अपने हम इस क्लास में पढ़ेंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप कि लीडरशिप की जो स्टाइल कौन कौन सी होती है और क्वालिटीज किस किस तरह की होती है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की, यानी कि लीडरशिप जो है, जो लीडर होता है वो किस किस तरह से लीड करता है अपनी टीम को, अपने ग्रुप को। ठीक है, तो लीडर ऑफ स्टाइल जो है वो, लीडरशिप ऑफ स्टाइल जो है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है ऑटोक्रेटिक, सेकंड है पार्टिसिपेटिव, थर्ड है लेजर। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है, तो मैं वर्ड से ही समझ में आ रहा है ऑटो क्रिएटिव, यानी कि हम इसको ऑटो क्रिएटिव भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो लीडर होता है वो खुद से ही सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, वो नहीं समझता कि किसी और के भी यहाँ पे मायने हैं, कोई वो नहीं समझता कि किसी और के भी पास वो क्रिएटिविटी है, वो भी यहाँ पर सजेशंस दे सकता है, डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, वो नहीं समझता, उसको पता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, कि बॉस जो भी कहता है वो ठीक है, बॉस जो भी ऑर्डर देगा वो ठीक है, वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, बस वो इतना ही सोचता है। ठीक है, तो इसे एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, बॉस सेंटर्ड। ठीक है, इस स्टाइल को हम बोलते हैं बॉस सेंटर्ड, यानी कि ये स्टाइल सिर्फ बॉस पर डिपेंड है। बॉस जो भी बोलेगा सबऑर्डिनेट को करना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर्स देगा सबऑर्डिनेट को फॉलो करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। उसको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। ठीक है, वो उसने जो बोला है उसको काम को करो, बस यही इसमें आता है। ठीक है, तो लीडर takes all the decisions without consulting subordinates, यानी कि इसमें जो लीडर होता है वो सारे डिसीजंस लेता है, उसको सबॉर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, वो कंसल्ट नहीं करता उनसे। ठीक है, उसे नहीं पता कि सबॉर्डिनेट को सोच सकते हैं क्या कर सकते हैं, उसे पता है कि मैंने जो दिया है, मैं लीडर हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करना पड़ेगा। ये सारे जो है वो सब मेंबर्स हैं या ये सारे सबॉर्डिनेट हैं, ये सब नौकर हैं, ये है कौन मुझे बताने वाले। ये क्वालिटी जिनमें होती है ना, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यानी कि दे फ्रेम ऑल द रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं फॉलो करते हैं एंड एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो खुद सोचते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और किसी की नहीं है। एंड टेक ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। मेक ऑल द अलॉटमेंट ऑफ वर्क, जो काम करना है, जो काम को अलॉट करना, वर्क को अलॉट करना, वर्क को, काम को बांटना, यानी कि वो सारा कुछ वो खुद ही करते हैं विदाउट consulting and allowing to subordinate to participate in decision मेकिंग। ठीक है, वो किसी भी सबॉर्डिनेट को अलाउ नहीं करते या ना ही कंसल्ट करते कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, अब इनके कुछ डिमेरिट्स एंड मेरिट्स भी हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। वो मैंने यहाँ पर अभी एक्चुअली लिखा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से पढ़ के ही बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बुक से इसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको इतना समझा दिया, आपको इसी से फीचर्स समझ में आ रहे होंगे, बुक से पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, ठीक है, इसके मैं अभी एडवांटेजेस यहाँ पे बता देता हूँ और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट है इट फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग। पहले तो यहाँ पे क्विक डिसीजन हम जल्दी ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि जो लीडर है वो सिर्फ अकेला है, उसको ही सिर्फ डिसीजंस लेने, जो भी है उसको किसी से भी लाइक राय जो है, एडवाइस नहीं लेनी, सजेशंस नहीं लेने, उसको खुद से ही सारे डिसीजंस लेने हैं। तो वो किसी को भी अलाउ नहीं करता, इसलिए खुद डिसीजंस ले सकता है। तो यहाँ पर क्विक डिसीजन है, जल्दी से डिसीजन मिल जाता है। फिर सेकंड है कि दिस टाइप ऑफ लीडरशिप में गेट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द वर्कर्स। अब इस टाइप की जो लीडरशिप है, तो इससे जो लीडर होता है ना, वो अपने वर्कर्स से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। कि ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने क्या चीज़ दी है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, वर्कर को कोई भी लाइक परमिशन नहीं है कि वो उसमें डिसीजंस लें, कुछ भी करें, उनको सिर्फ काम करना है। ठीक है, तो डिसीजंस में वो उतना टाइम उनको बर्बाद नहीं कराते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट लेते हैं अपने वर्कर्स से। ठीक है, इट हेल्प्स इन मीटिंग प्रोडक्शन टारगेट ऑन टाइम। प्रोडक्शन टारगेट यहाँ पे टाइम में मिल जाते हैं, बिकॉज जो सारे वर्कर्स हैं वो काम ज़्यादा कर रहे हैं तो आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है। अब आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है तो प्रोडक्शन टारगेट जो है वो भी टाइम टू टाइम मीट होते रहते हैं, यानी कि पूरे होते रहते हैं, कंप्लीट होते रहते हैं, फुलफिल होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप मैनेजेस लेस एजुकेटेड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, यानी कि ये जो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इसमें अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी चलते हैं, लेस एजुकेटेड भी चलते हैं। ठीक है, यानी जो बॉस होता है वो उन सभी को मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ सारा कुछ करना है, जो
जो वर्कर्स होते हैं उनको तो सिर्फ काम ही करना है, तो काम जो बता रहा है वो लीडर वो काम करेंगे वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पर लेस एजुकेटेड, कम पढ़े लिखे लोग या कम स्किल्ड वाले जो हैं जिनके पास स्किल नहीं है कोई, वो भी वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके डिसएडवांटेजेस की बात। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। पहली बात तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ जाता है लोगों के बीच, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच, क्योंकि यार वो लोग सोचते ही नहीं है, ठीक है, कि लीडर्स जो है वो सोचता ही नहीं सबॉर्डिनेट के बारे में कि उनके पास भी दिमाग है, वो भी सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो लीडर इसमें सोचता नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, कि तुम्हें तो सिर्फ काम करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो बस, ठीक है। तो इस वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है एंड लो मोरल, और जो मोरल भी है वो भी सबॉर्डिनेट का कम हो जाता है, बिकॉज वो ठीक से काम ही नहीं करते, क्योंकि वो भी क्रिएटिव है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो भी क्रिएटिव है, वो भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब सबॉर्डिनेट जो है उनके आइडियाज़ सजेशंस को लीडर ले ही नहीं रहा है, ठीक है ना, समझ ही नहीं रहा है उनकी वैल्यू को, तो उनका मोरल तो डाउन जाएगा ही, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी खत्म होने वाला है। तो जो ये ग्रुप है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, ठीक है। फिर सबॉर्डिनेट आर नॉट अलाउड टू ऑफर एनी काइंड ऑफ सजेशन। अब सबॉर्डिनेट को कोई भी सजेशन देने का यहाँ पर हक नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइल। इस स्टाइल की वजह से इट कैन नॉट बी यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स एंड दियर क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है। यानी कि इस स्टाइल की वजह से जो भी लीडर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट के जो भी आइडियाज़, ओपिनियन, सजेशंस हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। उनकी जो भी एबिलिटी है, उनकी जो भी स्किल है और जिनका जो भी पोटेंशियल है वो सही से उनको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उनको परमिशन ही नहीं दी है कि आप लोग सजेशंस दो, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब आता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल, इसको हम डेमोक्रेटिक स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि जो भी लीडर्स हैं वो अपने पूरे ग्रुप को ही बताते हैं कि आप लोगों के पास हक है, आप अपने सजेशंस दो, आइडियाज़, ओपिनियंस, जो भी चीज़ें आप बताओ, ठीक है। उसके बाद डिसीजन तो हम लेंगे ना, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप सेंटर। ये ग्रुप पे बेस होता है, ठीक है, ये ग्रुप के ऊपर डिपेंड रहता है कि ग्रुप जो है वो बोलेगा वो काम होगा, ठीक है। उन्हें यानी कि उन सभी लोगों के सजेशंस को देखा जाएगा, उनको सबको मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए जाएंगे, ठीक है। तो लीडर कंसल्ट सबॉर्डिनेट्स ऑन ऑल प्रपोज्ड एक्शंस, जो भी एक्शंस लिए जाएंगे उन सभी में सबॉर्डिनेट को जो है पार्टिसिपेट कराया जाएगा, उन सारे को जो भी है डिसीजंस लेना, सजेशंस देना, सारा कुछ जो है कंसल्ट किया जाएगा सबॉर्डिनेट से, यानी कि उनको भी दिया जाता है मौका, अपॉर्चुनिटी कि आप लोग पार्टिसिपेट करो डिसीजंस मेकिंग में, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग करना, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इज अलाउड टू सबॉर्डिनेट, ठीक है, एंड सिस्टम रूल्स रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन। जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सारा कुछ जो है सबॉर्डिनेट जो है वो करते हैं, यानी कि जो एक मेजॉरिटी डिसीजन के बेस पे करते हैं। कि अगर एक ग्रुप में 20 लोग हैं, 15 लोग बोल रहे हैं इस काम को होना चाहिए, 5 लोग बोल रहे हैं नहीं ये काम गलत है, इस काम को करना चाहिए, तो वहाँ पर बात जो है वो 15 लोगों की सुनी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी है, यूनिटी है, वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लोग जिस चीज़ को बोल रहे हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो ठीक ही बोल रहे होंगे, या नहीं भी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी तो सुनी जाएगी ना, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं उस चीज़ के पक्ष में, फेवर में, है ना। तो ये है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस इनके क्या हैं, बिकॉज ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेटर डिसीजंस आर टेकन। ऑब्वियस सी बात है कि यार देखो, अगर सबॉर्डिनेट जो है वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स, सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज़ होते हैं एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब जब सारे कुछ वहाँ पर लोग सजेशंस दे रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि सभी क्रिएटिव है, वहाँ पे सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन्स नहीं है, ठीक है, कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उनके अंदर सेंस नहीं है क्या सोचे क्या करें, ठीक है। तो सभी के पास है, तो इस वजह से जो डिसीजंस है वो बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा है वर्कर्स डेवलप अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ दियर गिवन टू दियर आइडियाज़, ठीक है। यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक सेल्फ स्टीम की जो सेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो सभी आइडियाज़ देते हैं, यानी कि उन सभी को पता है कि यार हमारा जो बॉस है हमारी सुनता है, हमारी रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो
जो ह्यूमंस है ना, उनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट पर बिलीव नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, तो उनकी लाइफ कभी ऊपर नहीं जा सकती। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले है, सारा कुछ बाद में। कोई कुछ भी बोले, पैसा हो, प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ हो, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट जो रखेगा, ठीक है, वो बंदा आगे तक जाएगा। जो सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपनी खो रहा है, ठीक है, पैसे के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहा है ना, तो वो कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले लेके आओ। तो यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स है वो समझते हैं कि हमारी जो रिस्पेक्ट है इस ग्रुप में, इस ग्रुप में हमारा लीडर जो है हमको एक लाइक अच्छी सी रिस्पेक्ट देता है, अच्छा जो हमें इज्जत देता है, हमारा समझता है, हमारे वैल्यूज़ जो भी हैं, हमारी ओपिनियंस जो सजेशंस हैं, उन सबको वेलकम करता है, समझता है कि हम कुछ काबिल हैं इस ग्रुप के लिए, ठीक है। तो उनको वो पार्टिसिपेट कराता है हर एक डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो उनसे क्या, उनका मोरल बूस्ट भी होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, और वो अच्छे से वर्क करते हैं। फिर आता है इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है, ऑब्वियस सी बात है कि सारों की सुनी जाएगी तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ना। अगर मेरी हर एक इंसान, मैं कुछ कह रहा हूँ कि सर ये चीज़ गलत नहीं है, सर ये चीज़ ठीक है, आप ऐसा कर लो, सर सही रहेगा हमारे गोल को अचीव करने के लिए। सर ने समझा, विचार किया और डिसीजंस लिया कि हाँ आप सही कह रहे हो, ठीक है। अब मैं उनको कुछ बता रहा हूँ, वो सुन ही नहीं रहे, कह रहे तुम होते कौन हो, तुम तो नौकर हो, तो नौकर की तरह रहो, तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ पे कुछ कहने का, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रुप सेंटर्ड है, इसलिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। सेंस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भी आता है, सभी लोग एक साथ काम करते हैं, सभी लोग अपनी एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके चलते हैं ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड लॉयल्टी अमंग द एम्प्लॉयज, लॉयल्टी जो है वो भी सभी एम्प्लॉयज में होती है, यानी कि वो लॉयल होकर एक अपने ग्रुप को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है डिसएडवांटेजेस की, नुकसान क्या क्या है इसके, ठीक है। तो नुकसान ये है, फर्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स वाइड कंसल्टेशंस विद सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जो समय है, डिसीजन लेने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है। जो कंसल्टेशंस का जो समय है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही बड़ा टर्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ग्रुप में, बहुत सारे लोग होते हैं। अब सबकी एडवाइस लेना, सबकी राय लेना, सबके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनको देखना, ओपिनियंस को देखना, सजेशंस को लेना, फिर उनके बाद उन सबको मद्देनजर रखते हुए फैसले लेना, डिसीजंस लेना, तो टाइम तो ज़्यादा उसमें लगता है, ठीक है। ये इसका नुकसान है कि समय ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद दे में रिजल्ट इन डिलेड डिसीजंस और एक्शंस और डिसीजंस लेने में टाइम लग जाता है। इट कैन बी सक्सेसफुल ओनली, इज सक्सेसफुल जब भी हो सकता है जब सबॉर्डिनेट्स लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इन्फॉर्म्ड, वेल ट्रेंड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो डिसीजंस हम लेंगे पार्टिसिपेटिव स्टाइल के तौर पे इनके द्वारा, तो इसमें क्या होगा कि एक तो सबॉर्डिनेट को हम अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग अपने सजेशंस दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबॉर्डिनेट्स है उनका वेल ट्रेंड, प्रॉपर नॉलेज होना, उनके अंदर स्किल होना, उनके अंदर लाइक एक कैपेसिटी होना, उनके अंदर एक एबिलिटी होना कि वो डिसीजन ले पाएँ, कैसे उनके व्यू पॉइंट्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए, वो सारा तभी आएगा जब उनके पास अच्छी स्किल होगी, एबिलिटी होगी, नॉलेज होगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो स्किल और नॉलेज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ग्रुप सेंटर्ड में, बट बहुत सेंटर्ड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अनस्किल्ड और इलिटरेट सबऑर्डिनेट्स मेंबर्स भी चलेंगे, ठीक है। ये बात आती है। इसके बाद अब जो थर्ड है वो है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर क्या है? ये है, लेजिस्फेयर में बेसिकली बात है सबऑर्डिनेट सेंटर्ड की, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट सेंटर्ड का मतलब क्या है कि देखो, बॉस सेंटर का मतलब बॉस के ऊपर, ग्रुप सेंटर्ड का मतलब ग्रुप के ऊपर, सबऑर्डिनेट सेंटर का मतलब है सबऑर्डिनेट के ऊपर। अब जो पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी अलग अलग लोग हैं एक मेंबर ग्रुप में, ठीक है, उनके जो भी मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर ये डाल दिया गया है कि आप लोग अपने काम को करने के तरीके को खुद चूज करो, कैसे आपको डिसीजंस लेने, कैसे आपको कोई भी चीज़ को डिसाइड करना है, कोई से रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन आपको करने हैं, वो खुद आप बनाओ, खुद फॉलो करो। वहाँ पर कोई लीडर नहीं है जो आपको कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर आप खुद हो, जो करना है आप अपनी मर्जी से करो, बस गोल अचीव होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर दिस ऑल डिसीजंस, रूल्स रेगुलेशंस आर मेड बाय सबॉर्डिनेट हिमसेल्फ, ठीक है। कि जो भी डिसीजंस, रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे सबॉर्डिनेट अपने खुद से बनाते हैं, खुद के लिए, ठीक है। वहाँ पर कोई रिप्रेजेंट नहीं है जो उनको इन्फ्लुएंस या कुछ भी बताए, कैसे डायरेक्शन देगी आपको क्या करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। व्हेन लीडर learns to behave like a group member, ठीक है, behave like a group member and makes all the member
ऑफ हिज ग्रुप टू चूज दियर ओन मेथड ऑफ वर्क, ठीक है, कि वो खुद से ही चूज करें कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसा उनके काम करने का तरीका होना चाहिए, एंड डिसाइड इंडिपेंडेंटली, और खुद से ही अपने ऊपर डिपेंड होके वो एकदम डिसाइड करें, डिसीजंस लें, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात आती है कि बॉस सेंटर्ड में बहुत सारा कुछ डिसाइड करता था, रूल्स रेगुलेशंस सबऑर्डिनेट फॉलो करते थे। पार्टिसिपेटिव ग्रुप सेंटर्ड में पूरा ग्रुप एक साथ जो भी डिसीजंस लेते थे वो सारे फॉलो होते थे। यहाँ पर सबऑर्डिनेट में जो भी अलग अलग मेंबर है, अगर 20 मेंबर है तो 20 के 20 सब अपना अलग अलग डिसीजंस लेंगे, अलग अलग अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, अलग अलग अपने काम को करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो फर्स्ट है इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम एट वर्क प्लेस, ठीक है, कि वर्क प्लेस में फ्रीडम पूरी रहती है, इन सभी को आज़ादी है कि ये कुछ भी करें, अपनी मर्जी का कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। सेकंड है इट क्रिएट्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल अमंग दी सबऑर्डिनेट। फिर दूसरा है कि यहाँ पर जो है सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट होता है, सेल्फ कंट्रोल जो है वो क्रिएट होता है सबऑर्डिनेट के ऊपर, यानी कि वो खुद से ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं, खुद से अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं, खुद से ही अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस जो भी है बनाते हैं और फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर इट ऑफर्स मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, यहाँ पर अब बहुत बड़ा स्कोप है सबऑर्डिनेट के पास, जिससे कि वो अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है। यानी कि उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसकी हेल्प लेते हुए वो खुद ही डिसीजंस लेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, अपने काम के तरीके को खुद ही बनाएंगे, खुद ही फॉलो करेंगे, यानी कि वहाँ पर कोई और नहीं है, ठीक है। बस इतना समझ लो कि जो आपके ऊपर ऑब्जर्व कर सके, आपको सुपरवाइज कर सके, आपको गाइडेंस दे सके, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। सेकंड, अगर आप बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस नुकसान ये है कि देयर इज़ नो लीडर एट ऑल, वहाँ पर कोई भी लीडर बिल्कुल नहीं है प्रेजेंट, यानी कि अगर कोई लीडर जो होता है वो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करता है, वो अपनी टीम को कंट्रोल करता है, अपनी टीम को सुपरवाइज करता है कि कौन इंसान सही से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको लाइक अप्रिशिएट करता है, उसको बताता है कि कैसे आपको क्या चीज़ करनी है, और जो सही से कर रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट करता है कि हाँ भाई आप ठीक कर रहे हो और अच्छे से करो, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, गाइडेंस देता है, मोटिवेशन देता है, इंकरेजमेंट देता है, सारा कुछ जो है लीडर करता है। पर लीडर ही नहीं है तो सबसे बड़ा फॉल्ट जो है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ देखने को ये चीज़ मिलती है कि लीडर ही नहीं वहाँ पे है, ठीक है। इट फेल्स टू चेक द अनडिजायरेबल एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अब यहाँ पर जब लीडर ही नहीं है तो कोई कैसे चेक कर सकता है कि सबऑर्डिनेट जो कर रहे हैं, जो लोग काम वहाँ पे कर रहे हैं, ग्रुप मेंबर्स, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो गोल को अचीवमेंट दिला सकते हैं कि नहीं, कोई चेक ही नहीं कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर लीडर ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है यहाँ पे। उसके बाद इट डज नॉट गिव एनी गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द सबऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ नीड, ठीक है। जब भी उनके सबऑर्डिनेट को किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी या गाइडेंस की, डायरेक्शन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है जो उनको गाइडेंस या सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये था लेजर पार्टिसिपेटिव एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब बात करें सबसे बेस्ट स्टाइल जो है वो है पार्टिसिपेटिव, सेकंड पे आता है ऑटोक्रेटिक, थर्ड जो आता है वो है लेजर, ठीक है। लेजर तो सबसे लास्ट में। और बात करें कि सबसे बेकार ये वाला स्टाइल है, इससे जो है ग्रुप का गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा दिमाग होता है, जितने ज़्यादा दिमाग होता है उतने ज़्यादा व्यूज़, उतने ज़्यादा ओपिनियंस, उतने ज़्यादा विचार होते हैं, उतनी ज़्यादा बातें होती हैं। अब जितनी ज़्यादा बातें होंगी उतने ज़्यादा काम करने के नए-नए तरीके निकलेंगे। अब जितने ज़्यादा तरीके निकलेंगे तो उनसे एक गोल को अचीव करने के लिए कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट अगर मेथड बात करें तो बेस्ट मेथड ये है, और बेस्ट मेथड जो है वो ये है, ठीक है। बेस्ट ये है, बेस्ट ये है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बस बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। सिर्फ सबसे अच्छा मेथड जो है पार्टिसिपेटिव स्टाइल, जिसमें कि हम मेजॉरिटी डिसीजंस लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ लीडर की, कि एक लीडर को अपने आप को एक लीडर साबित करने में, अपनी लीडरशिप को एक सक्सेसफुल होने में क्या-क्या उसके पास क्वालिटीज़ जो है होनी चाहिए। देखिए एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को एक लीडर बनने तक कौन-कौन सी क्वालिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तब वो एक लीडर कहलाया जाए। तो चलो हम क्वालिटीज़ ऑफ लीडर को भी पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वालिटीज़ ऑफ लीडर कि एक लीडर के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए एक बेहतर लीडर अपने आप को साबित करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ दैट अ फिज़िकल फीचर। तो फिज़िकल फीचर क्या है? फिज़िकल फीचर एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है टर्म है एक लीडर बनने के लिए, कि लोगों को पहले लगना तो चाहिए कि हाँ भाई ये लीडर बन सकता है, ये आदमी लीडर बनने के लिए बहुत ही ठीक है। यानी कि फिज़िक की बात होती है यहाँ पे, हाइट, वेट, उसका हेल्थ उसकी कैसी है, अट्रैक्शन की बात करें, उसका लुक कैसा
कैसा है, वो सारा कुछ जो है पहले वही जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्म और इम्पोर्टेंट टर्म है एक लीडर बनने के लिए। अब एक कोई इंसान जो है नॉर्मल लोगों की 5-6 जो है लाइक 5.5 या 4-5 ऐसे नॉर्मल जो है वो 5 फीट वगैरह जो है वो हाइट रहती है, ठीक है। अगर लीडर ही वो चुन लेंगे कम से कम चूज़ कर लेंगे तो 2.5 का या 3 फीट का, ठीक है ना? तो ये मतलब एक अलग लगेगा ना, तो लीडर एक वही होता है जो देखने में लगे कि हाँ भाई ये है, उसकी एकदम हेल्थ एकदम बढ़िया है, एकदम अट्रैक्शन उसके पास है, लुक उसका बहुत अच्छा है। तो पहली तो यही चीज़ लगती है कि हाइट, वेट जो है तो वो मेंटेन रखना चाहिए, तो उससे पहली चीज़ तो यही है, फिज़िकल फीचर में यही आता है हाइट, वेट, ठीक है, और हेल्थ। फिर है नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। अब एक लीडर जो है उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ह्यूमन है उनके नेचर के बारे में उसको पता होना चाहिए कि ह्यूमन कब कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए जिससे कि वो हर एक लाइक क्रिटिकल सिचुएशंस में अपने दिमाग को यूज़ करके सही से डिसीजंस ले पाए, ठीक है। तो नॉलेज होना हर एक चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज़ जो हो रही है, काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, है ना? तो उन सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो एक होनी चाहिए लीडर में, क्योंकि नॉलेज नहीं अगर होगी तो कैसे वो डिसीजंस ले पाएगा, कैसे वो अपने लोगों को मोटिवेशन कर जो है वो दे पाएगा, कैसे उनके नीड नीड को जो कैसे वो उनकी नीड्स को समझ पाएगा, है ना? तो नॉलेज और इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अब इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है कि पहले तो लीडर ही ईमानदार होना चाहिए, ठीक है? यानी हर एक को एक बराबर समझे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ठीक है? हर एक को एक इक्वलिटी समझे, कोई सेक्स रिलेटेड अगर बात करें, ठीक है? कलर, कास्ट, रिलीजन, एनी टाइप ऑफ थिंग, वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ऑनेस्ट हो हर एक चीज़ को लेके, सबके साथ एक व्यवहार करे, इंटीग्रेट इंटीग्रिटी हो, ठीक है? सबकी एक्टिविटीज़ को एक साथ लेके चले, सबको एक साथ एक यूनाइट में लेके चले अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? फिर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? वो एकदम इनिशिएटिव होना चाहिए, उसके बाद एकदम करेज होना चाहिए, वो हर एक अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं करे कि यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मेरे पास यार कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, कोई मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैं किस तरह से करूँ? अब जब रास्ता आएगा, कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तब, नहीं, उसको खुद से अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी है, खुद से हर एक चीज़ को शुरू करना है और अपने गोल को अचीव करना है, तो इनिशिएटिव वो होना चाहिए। फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन अगर स्किल की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट अगर टर्म की आज के इस टाइम पर है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है वो बंदा आगे निकल जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छे से बोलेंगे लोगों को, अच्छे से उनसे बातें करेंगे, आपका जो कम्युनिकेशन लाइक बिहेवियर है, आपका बोलने का जो तरीका है, सबसे पहले लोगों को वही अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले तो आती है बंदे की फिजिक, वो तो लोग देखता है कि हाँ भाई, लोग उसको देखता है कि हाँ भाई कैसा बंदा है, उसकी हाइट बढ़िया है, उसका वेट एकदम मेंटेन है, उसकी हेल्थ एकदम मेंटेन है, सारा कुछ है। लेकिन जब वो पास में आके बात करता है और उसकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं है तो वो कैसे एक अच्छा इंसान बन सकता है, ठीक है। तो यानी कि लोगों को अगर दूसरी चीज़ कोई अगर करती है, हिट करती है, वो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसका बिहेवियर, उसका ट्रीटमेंट जो है लोगों को कैसे करता है वो सारा कुछ कम्युनिकेशन स्किल में आता है। क्योंकि अगर आपके पास कम्युनिकेशन अगर अच्छी है तो आप लोगों को सही से समझा सकते हो, बता सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीडर को ही अपने पूरे ग्रुप के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए सबके सामने खड़ा होना पड़ता है, सबके सामने बोलना पड़ता है अपने पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है। अगर वही हेजिटेट होगा तो कैसे चलेगा? तो कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर है मोटिवेशन स्किल। अब मोटिवेशन की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, क्योंकि अगर कभी-कभी हमारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए ना, कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं ये चीज़ कर लूँगा। जब खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर एक लाइक मोटिवेशन होगा, ठीक है? तभी तो आप दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे। जब आप खुद ही डिप्रेशन में हो तो कैसे दूसरों को कर पाओगे, है ना? तो मोटिवेशन स्किल भी होनी चाहिए, मोटिवेशन पहले खुद के पास होना चाहिए, फिर दूसरों को आप कर पाओगे। अगर बात करें यहाँ पे 7 नंबर की, अगर वो समझ लो क्रिएटिव, ठीक है? क्रिएटिविटी अगर अंदर होनी चाहिए। अब क्रिएटिविटी जब आप होगे तब आप नई से नई जो है डायरेक्शंस, नए से नए प्लान्स, प्रोसीजर्स जो है आप निकाल पाओगे डिसीजंस लेने के लिए। कैसे आप क्विक डिसीजन लें, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आप जभी कर पाओगे जब आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होगा, ठीक है? माइंड आप नई से नई चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हो, नई से नई चीज़ों को जो आपका लाइक इनोवेशन की अगर बात करें तो वो वहाँ पर है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तब तो आप सोच सकते हो कि यार ये चीज़ ऐसा नहीं इस तरह से कर लेते हैं तो बहुत जल्दी हमें गोल मिल जाएगा और हमें इतने-इतने फ़ायदे हो जाएँगे और नुकसान भी बहुत कम होंगे। जब आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो आप बस ये करते हैं, ये कर लेते हैं, वो करते हैं, वो कर लेते हैं, तो फ़ायदा नहीं होने वाला। तो क्रिएटिविटी जो है वो होनी चाहिए एक लीडर के अंदर।
फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मैन इंपॉर्टेंट। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, अपने मेंबर्स को मोटिवेट और हमेशा एक लाइक पैशन उनके अंदर भरने के लिए सबसे पहले तो एक लीडर के अंदर पैशन, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे कि उसको पहले खुद तो लगे, खुद के ऊपर तो उसको विश्वास हो कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट। ओके, सो वो अगर खुद पहले ही सोचेगा तब तो वो लोगों को कॉन्फिडेंस जो है वो दे पाएगा, उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगा। जब उसके पास खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद ही लाइक डाउन पड़ा है बिल्कुल, तो कैसे दूसरे को कर सकता है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले खुद पर आत्म भरोसा तो होना चाहिए, पहले आत्मनिर्भर बनो, आत्म भरोसा खुद के ऊपर हो कि हाँ हम एक चीज़ कर सकते हैं, तब तो हम दूसरों को कर पाएंगे इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है वो होनी चाहिए स्किल। फिर डिसीजिवनेस। अब डिसीजिवनेस का मतलब है कि आप किस तरह से अच्छे डिसीजंस ले सकते हो अपने ग्रुप को एक बेहतर बनाने के लिए, अपने ग्रुप के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो डिसीजिवनेस में कि वो कितने अच्छे से क्विक डिसीजंस ले सकता है, कितनी चीज़ों को जल्दी से, इमेजिनेशन जो है उसका बहुत अच्छा, उसके पास क्रिएटिविटी है, वो बहुत ही जल्दी हर एक चीज़ को एनालाइज कर लेता है, इमेजिन जो है वो कर लेता है, जिससे कि वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है। तो डिसीजंस वो जब ही ले पाएगा, फर्स्ट चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, क्रिएटिविटी होगी, नॉलेज उसके पास होगी, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल होगी, मोटिवेशन होगा, तभी वो हर एक चीज़ को सही से डिसाइड कर पाएगा। ठीक है, फिर है सोशल स्किल। सोशल स्किल में क्या आ जाता है? सोशल स्किल में आता है कि ब्रदरहुड की बात कर लें, फैमिली जो है हमारी, हमारे हर एक ग्रुप मेंबर को ये फील होना चाहिए कि हमारा लीडर कोई और नहीं, हमारा खुद का एक फैमिली मेंबर है। अगर आप खुद को उनका रोल मॉडल बनाना चाहते हो, कि आप जानते हो कि मैं उनका रोल मॉडल बनूं, तो आपके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए, नॉलेज, इंटेलिजेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसके बाद क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स होनी चाहिए, तब आप जाके वो काम कर पाओगे। ठीक है, तो सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक मेंबर को आप अपने एक फैमिली की तरह सोचें कि हाँ नहीं, वो हमारा भाई है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो हमारा एक रिलेशन बना के चलो कि वो एक अच्छा इंसान है, हमें उसके फैमिली की तरह बिहेव करना है। जैसे हम अपनी फैमिली में किसी का भी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको डांटते नहीं है जल्दी, उसको समझाते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद डांट वाट तो चलती रहती है, मारपीट। ठीक है तो वो बात अलग है। सोशल स्किल में ये आता है कैसे डिसिप्लिन, कर्टेसी आ गई, ठीक है, एंथुसियाज्म हो गया, करेज हो गया, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर यंगर, सबके लिए रिस्पेक्ट जो है बराबर होनी चाहिए, वो सारा सोशल स्किल में आता है। फिर अदर क्वालिटीज़, अदर क्वालिटीज़ बहुत सारी हो जाती हैं। अदर क्वालिटीज़ में आता है सेंस ऑफ डायरेक्शन, जजमेंट, है ना, किस तरह से आप हर एक चीज़ को जज करते हो, आपका डायरेक्शन जो है, मोटिवेशन, जो स्किल्स हैं आपको गाइडेंस देने का, वो सारा कुछ अदर क्वालिटीज़ में आता है ना। तो ये सारी जो थी वो एक क्वालिटीज़ जो है वो लीडर के अंदर होनी चाहिए। आपको इतना कोई इसमें वो नहीं है कि भाई कि हम इसको याद कैसे करें, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से सोचो कि मैं एक लीडर हूँ, मैं अपने को लीडर समझता हूँ। देखो एक बात सुनो, अगर आप अपने आप को एक राजा समझोगे, अगर आप अपने आप को एक लीडर समझो कि मैं खुद अपनी लाइफ का राजा हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ का एक लीडर हूँ, कैप्टन हूँ, ठीक है, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, तो आप हर एक जगह से आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, और ये सारी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगेंगी जब आप खुद अपना माइंडसेट बनाओगे कि आई एम लीडर, ठीक है, आई एम ग्रेटेस्ट। आप खुद बनो, खुद समझो, तब ये चीज़ें आपके अंदर याद करने की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि यार खुद सोचो लीडर कब होगा, जब आपके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, हर एक चीज़ वो ईज़िली से डिसाइड कर सकता है, हर एक चीज़ ईज़िली से बता सकता है, सारा कुछ जब होगा तो वो लीडर कहलाया जाएगा। तो ये स्किल्स थी, आप इनको याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है गाइस, तो ये हमारी क्लास जो है वो हम लोग इधर ही फिनिश करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया दैट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के बाद इस क्लास को हम लोग टोटली फिनिश कर देंगे, यानी कि इस चैप्टर को ही हम लोग फिनिश करेंगे। और लास्ट चैप्टर है दैट इज़ कंट्रोलिंग, उसको भी पढ़ेंगे, 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर को फिनिश करेंगे, बढ़ेंगे पार्ट बी की तरफ। ठीक है, और हमारे जो है एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो जल्दी से कवर करेंगे और बढ़ेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलो हम लोग चलते हैं, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, और प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।